नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीसी में। आज की वीडियो में हम दो तीन प्रमुख चीजों को जानेंगे। पहला कि रिटायरमेंट के बाद एक ईपीएफ मेंबर को मंथली पेंशन कितना मिलेगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करें। साथ ही साथ यदि आपको ईपीएस 95 से बहुत कम पेंशन मिल रहा है तो किस प्रकार से आपके पीएफ का पैसे का इस्तेमाल करके आपके पेंशन को बढ़ा सकते हैं और आपका पैसा, पीएफ का पैसा भी सुरक्षित रहेगा और इंटरेस्ट के साथ आपको आगे मिलेगा। और हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि आप इस पेंशन का कैलकुलेशन ऑनलाइन ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही कैसे कैलकुलेट करें, कैसे चेक करें और पैसे का सदुपयोग कैसे करें, पीएफ के पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पीएफ ईपीएस 95 से जो आपको पेंशन मिलता है वो आपको मिनिमम 10 साल सर्विस और 58 वर्ष का आपका उम्र पूरा होने पे ही मिलता है। वैसे आप 50 साल के उम्र में, अगर आपका 50 साल का उम्र हो जाता है तो आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रति वर्ष कम से कम 4% प्रति वर्ष के हिसाब से कम पेंशन मिलता है जो आपको एक्चुअल मिलना चाहिए। तो जरूरत ना हो तो आप 50 के उम्र में पेंशन चालू ना करें, आप 58 पूरा होने के बाद ही चालू करें। ठीक है। 58 के बाद भी आपको एक और ऑप्शन मिलता है, डेफर्ड ऑप्शन। यदि आपने पेंशन नहीं लिया और 58 की उम्र होते ही आपने डेफर्ड कर दिया तो आपको 60 या 62 साल की उम्र तक आपने डेफर्ड कर दिया है तो प्रति वर्ष 4% से ज्यादा पेंशन आपको मिलेगा। अगर आपने डेफर्ड कर दिया है, तो नहीं किया है तो आपको 58 वर्ष की उम्र में ही आप पेंशन चालू कर सकते हैं। आपने डेफर्ड भी नहीं किया और आपने पेंशन भी चालू नहीं किया और 60 साल या 61 साल या 62 साल की उम्र में अगर आप पेंशन चालू करते हैं तो क्या होगा। ऐसे कंडीशन में आप डेफर्ड ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था, नहीं चुनाव किया था और आपने 61-62 की उम्र में आप शुरुआत कर रहे हैं पेंशन पाने के लिए, तो आपको जो मंथली पेंशन 58 वर्ष की उम्र में जो मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही, साथ ही आपको जो एरियर्स अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है, जो मतलब आपको 58 से लेकर 60 साल या 58 से लेकर 61 साल के बीच में जो आपको पेंशन मिलना चाहिए था, वो डिफरेंस अमाउंट जोड़कर एक साथ में आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको डेस्कटॉप पे, आपको आपके स्क्रीन पे लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। देखिए एक साथ में कैसे अमाउंट क्रेडिट होता है। अब बात रही कि आपको, मान लेते हैं कि आपको तो सबको पता ही है कि ईपीएस 95 से पेंशन बहुत कम मिल रहा है और इसके लिए जो भी अलग अलग संस्थाएं हैं वो अपनी कोशिश कर रही है, सरकार से मांग कर रहे हैं, सारे कर्मचारी ईपीएस मेंबर्स अब ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनको कम से कम 9,000, 9,500, 7,500 जो भी है वो उनको अधिकतम पेंशन ईपीएस से मिले। परंतु जब तक नहीं मिल रहा है तब तक आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके खाते में, आपके पीएफ खाते में मान लेते हैं कि आपका 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, जब आप रिटायर्ड होते हैं तो 10 लाख रुपया आपको पीएफ से पूरा का पूरा पैसा 2 महीने बाद आपको मिल जाता है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आने के बाद क्या करते हैं, उस 10 लाख से कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर में कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। अगर आपको पेंशन, सबसे पहले तो आप अपना पेंशन कैलकुलेट कर लीजिए। पेंशन कैलकुलेट करने के लिए आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे आपको एक कैलकुलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई देगा पेंशन कैलकुलेटर, इस पे क्लिक करें। इसके बाद आपको एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएं और यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे देगा कि आपको मंथली पेंशन कितना मिलेगा। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को 2450 रुपये पर मंथ उसको पेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये चाहता है कि महीने का इसको कम से कम 5500 रुपया पेंशन मिले, तो इसको और कितना पेंशन मिलेगा, तो 5500 रुपया होगा, यानी कि ये 2400 रुपया है और इसको अगर 3100 रुपया के आसपास पेंशन मिले तो इससे 5500 रुपया हर महीने पेंशन मिलना चालू होगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं एक दूसरी वेबसाइट पे, ग्रुप ऐप का वेबसाइट है जहां पे कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर में मैं आपको बताऊंगा कि एक SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। इस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से आप कहीं भी, आपका जिस बैंक में खाता हो, आप एसबीआई में आपका खाता हो या आईसीआईसीआई बैंक में खाता हो या आपका सेंट्रल बैंक में खाता हो, वहां पे आप अपना एक SWP अकाउंट खोल सकते हैं जिसमें आपको जो आपका पीएफ से पैसा मिला है 10 लाख रुपए, उसमें से चाहे तो 5 लाख, 3 लाख, आपके सुविधा के हिसाब से आप उसमें से कुछ पैसे को उसमें एफडी करता हूँ SWP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें से मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए और हर महीने अगर आप 3100 रुपए इसमें से निकाल रहे हैं, 31 से इसलिए निकाल रहे हैं कि आपको तो 2400 रुपए पेंशन पीपीएफ से मिल ही रहा है और 31 रुपए आप और निकाल लेंगे तो लगभग आपको 5500 रुपए महीने का बनेगा। आपको तो पता ही है कि जो एसआईपी से पिछले कई वर्षों का अगर रिकॉर्ड उठाएंगे तो एसआईपी से लगभग 10 से 15% के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं एवरेज 12% का मान के चलता हूँ कि 12% अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो अगर आप 20 साल, आपका उम्र 60 साल है, 60 साल में आपने रिटायरमेंट हुआ है, 58 साल में रिटायरमेंट हुआ है, 80 साल तक आपको पैसा उठाना है, तो मैं 20 साल के लिए इसको SWP कर दिया। तो अब आपको हर महीने, आप इसमें से हर महीने अगर आप 3100 रुपए उठाते गए, वो SWP एक साथ में 5 लाख रुपया कर दिए और उसमें से 3100 रुपया हर महीने आप अगर विड्रॉल करते हैं तो 3100 रुपया ये और 2400 रुपया लगभग 5500 रुपया आपको हर महीने मिल रहा है और बाकी का 5 लाख रुपया है आपको कहीं भी इस्तेमाल कर लीजिए आपके हिसाब से, या फिर एफडी कर दीजिए, जो करना है आपको कर लीजिए।
तो आपको टोटल विड्रॉल जो हो रहा है, आप 20 साल में इस 5 लाख में से 20 साल में 7,44,000 रुपया आप विड्रॉल कर चुके होंगे, 7,44,000 रुपया। फिर भी आपका जो है फाइनल अमाउंट जो बन रहा है वो 20 लाख रुपए अमाउंट आपका बन रहा है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख आपने विड्रॉल कर लिया, ये टोटल अमाउंट आपका बन रहा है 20,51,000 रुपया। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको 20 साल के बाद टोटल अमाउंट मिल जाएगा। मतलब आपका पैसा भी बढ़ रहा है और आपको महीने का पेंशन के रूप में पैसा भी मिल रहा है। तो ये जो मंथली पेंशन है ईपीएस 95 का, उससे तो ज्यादा ही पैसा इसमें से आपको मिल रहा है, तो आपका ही पैसा है। और पेंशन से जो आप पैसा ले रहे हैं वो अभी आपका ही पैसा, गवर्नमेंट आपको अपने जेब से 1 रुपए दे नहीं रही है। आप अपने पैसे का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने जो भी बैंक आपका जो पहचान वाला बैंक है, आपका पहचान वाला जो सलाहकार है, उससे बातचीत करके आप SW भी कर सकते हैं। इस सेम SIP जैसा है। SIP में आपको हर महीने जमा करना होता है और एक बार में पैसा मिलता है। और SWP में क्या होता है, आप एक बार में पैसा जमा कर देते हैं और हर महीने उसमें से उठाते हैं और लास्ट में पैसा आपका जो है पैसा प्लस ब्याज जोड़ के आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कि आपको पेंशन का कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से होता है। पेंशन का कैलकुलेशन जो है, इसका फॉर्मूला होता है पेंशनेबल सर्विस बिफोर 1 सितंबर 2024 और उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है 6500 से, और पेंशनेबल सर्विस आफ्टर 1 सितंबर 2014 और उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है पेंशनेबल सैलरी से और उसको भाग लगा देते हैं 70/। तो आप लोगों ने फार्मूला देख लिया कि ईपीएस का फार्मूला जो है उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेशन होता है। तो आइए एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। मैंने आपको फार्मूला तो बता ही दिया, अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया और अब हम जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, पेंशनेबल सर्विस बिफोर 1 सितंबर 2014 गुना 6,500 प्लस पेंशनेबल सर्विस आफ्टर 1 सितंबर 2014 इनटू पेंशनेबल सैलरी भागा 70 गुना 365। तो मान लेते हैं किसी ने 1 सितंबर 2014 से पहले 2769 दिन काम किया है, उसको गुना कर देंगे 6500 से, तो कितना हो रहा है 1,79,00,000। ये अमाउंट कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 1 सितंबर 2014 के बाद का कुल सर्विस गुना 1 सितंबर 2014 के बाद का एवरेज पेंशनेबल सैलरी को गुना करके 70 गुना 365 का जो भी कैलकुलेशन आएगा उसे भाग कर देंगे तो आपको 2485 रुपया पेंशन बनता है। इस फार्मूले से इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। यदि आपने भी इस प्रकार से सर्विस किया है तो आप भी अलग अलग 2 पार्ट में अपना कैलकुलेशन निकाल के उसका अगर आप सम कर देंगे, जोड़ लगा देंगे, तो आपका मंथली पेंशन एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन आपको पता चल जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे आप अपना पेंशन का कैलकुलेशन करें वो भी आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।